नमस्कार। श्रेयांस क्लासेस लर्नर सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमन कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 खत्म हो चुका है और टर्म 2 का बिल्कुल बच चुका है। उसके अलावा दिसंबर भी जा रही है और आने वाले कुछ महीनों बाद ढेर सारी बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स भी होंगी, जिसमें बिहार बोर्ड और भी कई सारे बोर्ड एग्ज़ाम लेंगे। तो इन सभी परीक्षाओं को देखते हुए जो इस सेशन प्रश्न पत्र में जो सवाल पूछे जाएंगे, तो उसी के आधार पे मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में ढेर सारे पॉलिनोमियल्स पढ़ा हमने। तो उन्हीं पॉलिनोमियल्स का एक भाग है जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे जो अज्ञात चीज़ें, जो कुछ दिया होता है कुछ नहीं दिया होता है, तो हमें बाय द इक्वेशन सोल्व करने में हमारी मदद करती है। तो हम इतना देर नहीं करेंगे, हम इनको सिंपल सी शब्दों में समझेंगे, इतनी सरलता के साथ समझेंगे कि बिल्कुल आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएगी। तो बात करते हैं द्विघात। इसका नाम से ही पता चलता है कि द इक्वेशन लाइक विच आर द पावर ऑफ 2। सिंपल भी से शब्दों में कहें तो ऐसा समीकरण जिसका पावर जो है अधिकतम, मैक्सिमम पावर जो है, यानी कि पावर यानी कि घात जो है 2 होगी। ठीक है, तो बात करते हैं। तो ऐसा समीकरण सिंपल सी, कुछ भी नहीं समझना है, बस एक समीकरण समझनी है, वह है कि जब समीकरण इस फॉर्म में होगी x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसे पावर घात और ये 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी शर्त है, बहुत छोटी सी शर्त है, कंडीशन है, वह है कि a नॉट इक्वल टू 0। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस a 0 हो जाए, a 0 हो जाए, बस हमारा a जो है ना, यानी कि b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, बस हमारा a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक बात करते हैं, हम ले लिए ax² प्लस, ये दोनों मतलब कि 0 हो जाएगा, b भी 0 c भी 0, तो यानी कि a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। तो ये जो सिर्फ बचेगा क्या, ax²। तो क्या हम इसको कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ जी, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। बस इतना समझना है कि इसका अधिकतम पावर 2 होगा, और जो सबसे बड़ी बात है कि बस a 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इससे हम पहले इस चैप्टर का, जिसमें है ना सबसे पहला जो एक्सरसाइज है 4.1 के हम पहले क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, जिसमें से चेक करने को कहा गया है कि द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी कि दिया हुआ जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। आपको बताया है कि द्विघात समीकरण होने की क्या शर्तें होनी चाहिए, तो इसको सोल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। बहुत आसान है, आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab। 2
2ab यानी कि x और a का वैल्यू है तो उतना ही हो जाएगा। उसके बाद 2 × x 2x और 2 6। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, सभी को एक साइड लाएंगे, x², ये बचा 1, ये हो जाएगा 2x, इधर से 2x ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर से माइनस इधर 6 आएगा तो हो जाएगा +6। बहुत है, आसान से समझ पा रहे होंगे आप। उसके बाद x अकेला है तो x² प्लस 2x और प्लस 2x है माइनस 2x है, क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरा 2x + 6 और +1 = 7 है ना। तो हम अभी क्या बताए थे आपको, आपको लग रहा हो कि इसमें तो x² तो है लेकिन bx है नहीं, तो हमने क्या बताया था कि बस a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a बराबर क्या है 1 है, यानी कि इसके साथ 1, इसका जो कोफिशिएंट जो है a का वह क्या है x1 है और पावर इसका 2 है ही, तो हम कह सकते हैं दिस इज एब्सोल्युटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है, आते हैं उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें क्या दिया हुआ है x² - 2x = -2 × 3 - 2x। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। आपको तो इतना तो सोल्व करने आता होगा, तो इसमें तो अभी कुछ करने की बात है नहीं। सेम टू सेम 2x = इसको हम तोड़ते हैं ब्रैकेट, तो -2 × 3 यानी कि -2 3 2 × 6 -6 और माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4x। okay, and after that x² - 2x, we come left side all the term, तो इधर -6 तो +6 हो जाएगा अगर इधर, और -4x था तो सॉरी +4x था तो -4x हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा 0। ठीक है, x² ऐसे ही सेम रहेगा, -2x - 4x - 6x + 6 = 0। इसमें तो अस्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इसका है ना x² है और यानी कि = नॉट, ये 0 नहीं है, इसके साथ इसमें एक कोफिशिएंट 1 है, सो वी कैन से दैट दिस इज also a quadratic इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। आपने एक है ना 6-7 क्लास है, इस तरह से के जो टर्म है इसके जो फैक्टर करते आए होंगे, इसके गुणनखंड करते आए होंगे, तो करते हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई x × x प्लस, सबसे पहले इस x से इधर x + 1 को जैसे आप पानी वाले से, उसके बाद -2 से x + 1 को कराएंगे, उसके बाद सेम इधर भी x से x + 3 को, आफ्टर दैट -1 से फिर से x + 3 को सॉल्व करेंगे, x × x x² प्लस 1 × x x -2 × x -2x और 2 में 1 से कराएंगे तो सॉरी -2 में 1 से तो -2, उसके बाद इक्वल टू है तो x फिर x से x² और x में फिर 3 से तो +3x, -1 में x से तो -x और -1 में +3 से तो -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद x² प्लस x -2x है तो बचे x, इधर +x उधर -2x, आपको पता है कि प्लस कम है तो यानी कि -x बचेगा और -2 = x² प्लस 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा और -3। कोई दिक्कत यहाँ तक? x² माइनस इधर x बराबर को साइड में x है, सिंपल सी बात है। इसको लाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, तो आप हो जाएगा कि एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास से बचता है -x -2 और उधर से लाएंगे उसको तो माइनस था तो -2x था +2x हो जाएगा और +3, इसको सोल्व करेंगे तो -x और +2x तो सिर्फ x बचेगा और -2 +
करेंगे तो -2 और +3 है, तो 1 इतना तो आपको आता होगा, इसमें तो हमें ज़्यादा टाइम की जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या बच जाता है, देखिए है ना, इसमें क्या है, यानी कि अधिकतम पावर क्या है, 1 है। इतना से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, यानी कि मैक्सिमम पावर जो है 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर, लेकिन यहाँ पावर है ही नहीं। कम से कम जो है पावर 2 होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की हम कर, तो क्या है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे और सवालों के साथ आते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप इसी आधार पे अपने टेक्स्ट बुक से सवालों को सोल्व करिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।